हेलो गाइस। कल हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़े। तो आज उसी से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज हमारी एसआरटी में गिवन है, तो हम वो करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने कल एग्जांपल में कर ही लिया था, जो था 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना। अब दूसरा पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है कि 196 एंड 38220 इसका एचसीएफ निकालना। तो कल जो हमने जो प्रोसीजर लगाया था, सेम प्रोसीजर अगर हम लगाए, इस बड़े वाले नंबर को हम ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। तो अब हम वही वाला लगाएंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम ये करें 38220 196 इंटू, अब क्यू निकालना हमने। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये सीधा इससे डिवाइड होता है और सीधा 195 आएगा प्लस 0, मतलब 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब इधर तो सीधा ही रिमाइंडर 0 आ गया, सीधा 0 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास HCF। HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 867 एंड 255। तो वो भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, वो आप खुद ट्राई करना। कोई डाउट है तब बताना, वैसे तो बिल्कुल वो भी डिट्टो ऐसे ही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर कौन कौन से हो गए, तो 1, 3, 5, 7, ये जो सारे हो गए, ये या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म के होंगे, या 6q प्लस 3 की फॉर्म के होंगे, या 6q प्लस 5 की फॉर्म के होंगे। सिर्फ इन तीनों की फॉर्म के होंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, सीधा में चेक नहीं करना है, सीधा ही हमने लगाना है कि हम कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, कोई भी अगर हम आर्बिट्री नंबर, सपोज कर लो x हमने कोई भी ले लिया नंबर, ठीक है ना। अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसको अगर हम 6 के मल्टीपल में लिखते हैं, 6q प्लस रिमाइंडर, तो r कहां से कहां तक होगा। डेफिनेशन पढ़ी थी ना यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो r कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 6 तक, और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो जो x होगा वो किस किस टाइप का बन सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। अब x सिर्फ इन 6 तरीकों का हो सकता है, क्योंकि r कहां से होता है, 0 से 6 से कम, 6 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 6 से कम कौन सा है, 5, तो 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। अब हमें ऑड नंबर चाहिए, हमने क्या निकाला, ऑड नंबर, ये हमने लिखा है ना ऑड नंबर, तो हमें ऑड नंबर चाहिए। तो हम इवन नंबर रूल आउट करते तो ऑड नंबर ही बचेंगे हमारे पास। तो ये देखना, ये 2 का मल्टीपल है, कैसे, 2 इंटू 3q, 2 का मल्टीपल है, तो ये इवन नंबर हो गया। तो फिर ये कंडीशन नहीं है ये। अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर प्लस 1 हमेशा ऑड ही होता है, तो ये तो ऑड है, ये ऑड है। 6q प्लस 2, ये अगेन इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q प्लस 1, तो ये अगेन इवन नंबर हो गया। अब ये से सिमिलरली उसी तरह ये
ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, तो ये नहीं है, और ये ऑड नंबर हो गया। तो ये तीन तो हमारे पास रूल्ड आउट हो गया, और हमारे पास बचे क्या, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो मतलब ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो सिर्फ इन तीन तरीकों का होंगे, या तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So, question actually कहता क्या है, 616 हमारे पास आर्मी के कंटिजेंट है, मतलब आर्मी पर्सन है बेसिकली, और 32 हमारे पास बैंड ग्रुप वाले हैं जो बैंड बजाते हैं एक्चुअली। मार्च पास देखा होगा आपने, तो मतलब कि समझ गए होंगे उससे। जो आर्मी के पर्सन है उन्होंने जो बैंड वालों के पीछे मार्च पास करनी है, बट कैसे करनी है कि दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ये नहीं हो सकता कि सपोज कर लो बैंड वाले के 4 कॉलम है और आर्मी वाले सिर्फ दो कॉलम बना के चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता, दोनों के सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और हाईएस्ट भी चाहिए। पहले तो देखते सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कैसे सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कौन कौन से होंगे, उन दोनों के जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उन, मतलब अगर हमने जैसे सपोज कर लो 616 और 32 में 2 कॉमन फैक्टर है ना, 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो दो की लाइन हमने 32 को बांटा 16 में, और 616 को 306 में, है ना, सॉरी 308 में। मतलब कि उनके फैक्टर्स जो भी होंगे मतलब इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, और हमें हाई चाहिए तो बन क्या गई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑटोमेटिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, वापिस एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। अब बस वही वाला मेथड लगा दो, 616 इक्वल टू 32। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या, 32 इंटू 19 प्लस 8। अब वही इसको A1 ले लेना, इसको B1 ले लेना, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये क्या होगा हमारे पास HCF। तो मतलब हम 8 कॉलम्स बना सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया था, कल के लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया था एज एन एग्जांपल। तो आज हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी, बस इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ए क्यूब प्लस, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। आगे के लिए भी मतलब चलो ये तो अभी इसके लिए तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, यूज इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m या 9m+1 या 9m+8। मतलब कि क्यूब अगर हम करें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब कि क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, इनको अगर हम जब क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में निकलने चाहिए, 9m+1 और 9m+8, इन 3 फॉर्म में निकलने चाहिए। तो कल का ही रिकॉल करो कि हम उसको 3 के मल्टीपल्स में कैसे लिखें। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3q+1 और 3q+2। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप कल का लेक्चर देखना, कल के लेक्चर में आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे इस पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स को, पूरे सेट को हमने कैसे, 6 तक नहीं, 6 के आगे जा रहा है, तो हमने कैसे इसको सिर्फ 3 उसमें डिवाइड कर दिया।
ठीक है ना। मतलब हमें सिर्फ इन तीन का चेक करना है, ये सारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमने ये दिखाना कि ये तीन सिर्फ यही, मतलब ये तीन है तो मतलब ये इनमें ही अगर इन्हें क्यूब करे तो इसी फॉर्म के बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्यूब करते हैं, 3 क्यूब का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 27 क्यूब क्यूब। तो इसमें से 9 अगर हम कॉमन ले, 9 अगर हम कॉमन ले तो ये बचेगा 3 क्यूब क्यूब। इसको हम m ले लेते हैं, आर्बिट्री m ले लेते हैं, तो 9m के फॉर्म का बन गया, है ना, इस फॉर्म का बन गया। तो 3 क्यूब किस फॉर्म का आ गया, 3 क्यूब का क्यूब किस फॉर्म का आ गया, 9m के फॉर्म का आ गया। अगर हम कोई एग्जांपल भी लें, जैसे सपोज कर लो 3 क्यूब का फॉर्म से लाइक 3, इसी फॉर्म का, मतलब 3 into 1 इसी फॉर्म का, तो इसका क्यूब का 27, तो ये 9 into 3 के फॉर्म का बन गया। यहाँ पे 3 क्या है आपका m, जो हमने लिया था। तो ये तो जस्ट अब मैंने सब वो क्लैरिटी के बताया कि कैसे होता है ना। अब हम दूसरा चेक करते हैं, कौन सा, 3 क्यूब प्लस 1। अब 3 क्यूब प्लस 1 का हम क्यूब करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ, ये नोट कर लेना। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है ना। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। कभी किसी फॉर्मूले में इसको खोल भी देते हैं, मतलब 3a² प्लस 3ab², ऐसे करके, तो सेम ही चीज हुई, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो नोट कर लेना। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो 3 क्यूब प्लस 1 के उसमें क्यूब में लगाओ, तो ये क्या है 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, ये मिटा देता हूं मैं, 3 क्यूब प्लस 1 आया। अब क्या करो, इसमें से और इसमें से, मतलब इसको पहले आगे, इसको तो पहले आगे ले आओ। अब इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लो, सॉरी 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन ले लिया हमने, 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, सॉरी क्यू ही आएगा सिर्फ, प्लस 1। तो ये तो आर्बिट्री है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं m। तो किस फॉर्म का बन गया 9m प्लस 1, है ना। तो इसका क्यूब किस फॉर्म का बन गया 9m प्लस 1, है ना। अब हम तीसरा चेक करते हैं 3 क्यूब प्लस 2 का। तो अगर हम 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करें तो वही क्यूब करके देखिए आप कैसा आएगा। तो मैं लिख देता हूं 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको वापस आगे लाकर इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 9 कॉमन आ जाएगा, 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब ये चीज क्या बन गई, ये चीज हो गई हमारे पास m। तो किस फॉर्म बन गया 9m प्लस 8, है ना। तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब किस फॉर्म का आ गया 9 क्यूब प्लस 8, तो 9m प्लस 8। तो अब हमने कोई भी आर्बिट्री मतलब होता है कुछ कोई भी ले सकते हैं हम, कोई भी अगर हम नंबर उठाएं तो इन तीनों में से किसी फॉर्म का होगा, और अगर हम उसका क्यूब करें तो इन तीनों में से ही निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसी हमारी पहली एक्सरसाइज